नमस्कार। बहुत दिनों से भारत को इंतज़ार था इस जंगी जहाज़ का जिसका नाम है आईएनएस सुशील और अब वह अंततः भारत तक पहुँच रहा है। काफ़ी समय लगा क्योंकि माना जाता है कि रसिया यूक्रेन युद्ध के कारण इसमें डिले हो रहा था। क्योंकि ये बात आज आपको जानना चाहिए क्योंकि ये जो आईएनएस सुशील है, ये बाकायदा रसिया भारत को हैंडओवर कर रहा है। मतलब यह रसिया में बना हुआ एक जंगी जहाज़ है, स्टील्थ फ्रिगेट है। फ्रिगेट जंगी जहाज को कहते हैं और स्टील्थ आपको पता ही है वो टेक्नोलॉजी जो रेडार में न पकड़ा है। मतलब एक ऐसी जहाज जिसको शायद रेडार न पकड़ पाए, वह स्टील्थ कहा जाता है। और फ्रिगेट को मैंने बता ही दिया, जंगी जहाज को कहा जाता है। 9 दिसंबर को माना जा रहा है कि रसिया में राजनाथ सिंह जाएंगे और वहां पर भारत को इसे हैंडओवर किया जाएगा। और यहाँ पर आज आप इस बात को भी जानें कि जो फ्रिगेट होता है, इसके बारे में कई लोग की भ्रांतियां अलग अलग है। तो आप इस बात को जान लें, जंगी जहाज़ों की कई कैटेगरी होती है। सबसे जो छोटी यदि मैं कहूँ कैटेगरी जो होती है, वो होती है कॉर्वेट। सबसे छोटा जंगी जहाज कॉर्वेट होता है, उससे थोड़ा बड़ा होता है ये फ्रिगेट। और सबसे बड़ा यदि मैं जंगी जहाज आपसे कहूँ तो वह होता है डिस्ट्रॉयर और क्रूजर। डिस्ट्रॉयर फ्रिगेट से बड़ा होता है, क्रूजर उससे भी बड़ा। और यदि क्रूजर से भी बड़ा बात किया जाए तो आप उसको एयरक्राफ्ट कैरियर कह सकते हैं, जैसे आईएनएस विक्रांत, आईएनएस विक्रमादित्य। ठीक है, अब आपको ये समझ में आ रहा होगा। यहाँ पर एक बात यह भी जाने, वो यह है कि जो कॉर्वेट होता है बेसिकली छोटे शिप होते हैं, छोटे वॉरशिप होते हैं। ज़्यादा इनमें गति तो बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन इनमें मार बड़े जहाज़ों की तरह मारक क्षमता नहीं होती है। कोस्टल डिफेंस के लिए अधिकतर यूज़ होता है, तटवर्ती क्षेत्र में गश्ती-उश्ती लगाने के लिए। फ्रिगेट इससे थोड़ा बड़ा होता है। और लेकिन यह भी जो बड़े जहाज होते हैं उसको स्कॉट करने में बहुत मदद करता है, उसकी सुरक्षा प्रदान करने में मदद करता है। जैसे मान लेते हैं ये आईएनएस विक्रमादित्य है, एयरक्राफ्ट कैरियर है। तो आप देखेंगे आईएनएस विक्रमादित्य जो एयरक्राफ्ट कैरियर है, जिस पर कई जहाज लगे होते हैं, एयरक्राफ्ट होते हैं, उसको अगल-बगल में ये आप देखेंगे जब भी ऐसे जहाज होते हैं एयरक्राफ्ट कैरियर, वो अकेले नहीं चलते, इसके इर्द-गिर्द जो होते हैं कई जंगी जहाज चलते हैं और ऐसे जंगी जहाज फ्रिगेट की गिनती में आते हैं। डिस्ट्रॉयर उससे ऊपर होता है। डिस्ट्रॉयर एक प्रकार से कहा जाए पूर्ण रूप से युद्ध के लिए बना होता है फ्रिगेट। ये फ्रिगेट और कोरवेट से बड़ा होता है। एक ऐसा जंगी जहाज जो पूर्णतः युद्ध के लिए बना हुआ है, आक्रामक अभियानों के लिए बना हुआ है। इसमें विमान रोधी, पनडुब्बी रोधी और सतह युद्ध में शामिल होने की सभी सारी इसमें काबिलियतें होती हैं। यहाँ पर आज आप इस बात को भी जानें, जो भारत को हैंडओवर किया जा रहा है आईएनएस सुशील, जो हैंडओवर किया जा रहा है रसिया के द्वारा, जो हैंडओवर किया जा रहा है, यह बेसिकली एक जो प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट 11,356 के तहत में यह आ रहा है। और इसका भारत और रसिया के बीच जो एग्रीमेंट हुआ था, ये 2018 में हुआ था, लेकिन डिले होने के कारण ये अब पहुंच रहा है। इसको आना था बहुत पहले, लेकिन आपको पता ही है रसिया यूक्रेन वॉर और इतनी तरह की चीज़ें हुई, इस कारण से रसिया को डिले हो गया इसको देने में। यहाँ पर इस बात को भी ध्यान रखें, ये तलवार श्रेणी की जहाज होगी, ये तलवार श्रेणी की जहाज है। और उसी के अंतर्गत में ये अगली कड़ी है। तलवार श्रेणी क्या है, इस पर आने से पहले मैं आपको एक बात और ही बता दूं कि तलवार श्रेणी की जितनी भी फ्रिगेट है यानी जंगी जहाज है, उसे रसिया में क्रिवॉक 3 श्रेणी भी कहा जाता है। यानी तलवार श्रेणी का एक अन्य नाम रसिया में कह सकते हैं क्रिवॉक 3। वैसे क्रिवॉक 3 की एक अपग्रेडेड वर्जन भी रसिया में मौजूद है, जिसे एडमिरल ग्रिगोरोविच श्रेणी कहा जाता है। पहले तो क्रिवॉक श्रेणी की बनी जंगी जहाज है, जिसको फ्रिगेट मैंने कहा, लेकिन धीरे धीरे रसिया ने भी इसमें अपग्रेड किया और 99 से लेकर 2013 के बीच एडमिरल ग्रिगोरोविच श्रेणी की फ्रिगेट का रूप दिया, जो एक तरह से क्रिवाक का अपग्रेडेड वर्जन है। और भारत को जो अभी मिल रहा है तुसीर, ये बेसिकली वही एडमिरल श्रेणी का जो फ्रिगेट है उसी रूप में मिल रहा है, यानी ये अपग्रेडेड वर्जन है। ठीक है, लेकिन तलवार श्रेणी के अंतर्गत ही मिलने वाला यह विमान है, यह जहाज है, तलवार श्रेणी के अंतर्गत में आएगा। तलवार श्रेणी के बारे में बता देता हूँ कि तलवार श्रेणी में कुल 6 भारत को फ्रिगेट यानी जंगी जहाज पहले ही मिल चुके हैं और ये बहुत पुराने, इसकी शुरुआत हुई थी मिलने की 2003 में। ठीक है, तलवार, त्रिशूल और तबर, ये पहले 3 मिले, फिर तेग आया, फिर तरकस आया, फिर त्रिकंड आया। और ये सभी जहाजें मैं बता दूं, सभी जितनी पानी की जहाजें फ्रिगेट है, ये सभी रसिया में बना। और अंतिम जो त्रिखंड आया था वह 2013 में आया था। ठीक है, ऊपर के जो 3 है तलवार, त्रिशूल और तबर, ये बाल्टिक स्काई जो वहाँ का एक
शिपयार्ड है वहाँ बना था। और अंतिम के जो 3 हैं तेग, तरकश और त्रिखंड, ये यंतार शिपयार्ड जो लेनिन जो क्लानिनग्राड में है वहाँ पर ये बना है, ठीक है। अभी जो अब मैंने आपसे कहा कि अभी जो प्रोजेक्ट भारत सरकार ने 2018 में रसिया से अनुरोध किया और एक एग्रीमेंट किया कि आप तलवार सैनिक की हमें कुछ और जहाजें दें, और उसके लिए प्रोजेक्ट 11,356 लॉन्च किया गया, ठीक है। इसमें बाकायदा एक बात यह कहा गया कि हम आपसे 4 जहाजें लेंगे। कितना लेंगे? 4 फ्रीगेट लेंगे, जिसमें 2 रसिया में बनेगा और 2 टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के थ्रू भारत में बनाने की बात की गई थी। तो यहाँ पर आप देखेंगे, जब आप विकिपीडिया को देख रहे हैं, तो यहाँ पर मैंने कहा कि 6 तो रसिया में बन के आई, बाकी 2 का नाम देख लीजिए आप क्या है। एक है तुस तुसील जो भारत को मिल रहा है 9 तारीख को, ये यामतार शिपयार्ड यानी कि बेसिकली रसिया में बन रहा है। और दूसरा है तमामला, ठीक है, तामला जिसको कहा जाता है। ये 2 जो है ये रसिया में बनेगा, एक हैंडओवर किया जा रहा है और दूसरा अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। वहीं गोया शिपयार्ड में टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के थ्रू जो बन रहा है, भारत बना रहा है इसको, ये त्रिपुट और टीबीडी है। त्रिपुट जो है लगभग लॉन्च हो चुका है, लेकिन माना जा रहा है ऑपरेशन इसका शुरू होगा 2026 में। बाकी टीबीडी जो है ये बाकायदा अंडर अभी कंस्ट्रक्शन है। तो याद रखें, ये जो प्रोजेक्ट है इसके तहत में 4 तलवार श्रेणी के ही हम लोगों को शिप लेने थे। 2 रसिया में बनकर बनेंगे और 2 हमारे देश में टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के थ्रू बनेंगे। यहाँ पर इस बात को भी ध्यान रखें, वो यह है कि यह जो जहाज भारत को मिल रहा है, इसमें कई सारे ऐसे उपकरण हैं जो मेड इन इंडिया भी होंगे। मेड इन इंडिया है, कई सारे उपकरण रसिया ने भारत से भी लिए हैं, याद रखिएगा। और यहाँ पर एक बात और भी ध्यान रखें, जो हम लोगों ने देखा, जो तुसील जो है जो बन करके भारत में आ रहा है, ये बेसिकली यानतार शिपयार्ड है। ये यानतार शिपयार्ड जो है क्लानिनग्राड में है, यहाँ पर पड़ता है। क्लानिनग्राड जो बेसिकली एरिया आप देख रहे हैं, ये यहाँ पर पड़ता है। रसिया का जो मेन भूमि है उससे अलग बाल्टिक सागर में पोलैंड और लिथुआनिया के बीच में एक छोटा सा आपको क्षेत्र मिलेगा। ये रसिया ही है, इसको जरा आप मैप में जरूर देखिएगा। रसिया अपनी जगह पर आप जानते ही हैं, यूक्रेन के बाद रसिया, लेकिन रसिया का कुछ पार्ट यूरोप में भी पड़ता है, एकदम यहाँ पर बाल्टिक सागर पर। यहीं पर पड़ता है यह यानतार शिपयार्ड, यहीं पर बना यह जंगी जहाज, और यहीं पर राजनाथ सिंह को हैंडओवर किया जाएगा। इस बात को भी जाने, रसिया एक मैसेज देना चाहता है पूरे यूरोप को इसके माध्यम से। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि यह जो डील हुई थी 2018 में हुई थी, उस समय के इकोनॉमिक टाइम्स में बाकायदा ये आया हुआ, 2018 में डील हुई थी। लगभग 1 बिलियन के आसपास का डील था, जिसमें से 4 बनाने थे, 2 रसिया में और 2 भारत में, ठीक है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के थ्रू। और ये भारत आ, लेकिन इसको आने में बहुत देर हुआ, और कई दो माना जा रहा है कि 2016 से ही भारत लग गया था इस एग्रीमेंट को करने में। लेकिन चूंकि आपको पता होगा कि रसिया यूक्रेन युद्ध से पहले एक और घटना हुई थी जिससे रसिया यूक्रेन के संबंध खराब हो गए थे, वह था क्रीमिया। यूक्रेन का जो क्षेत्र था क्रीमिया, जिसको रसिया ने ले लिया था, उसके बाद रसिया और यूक्रेन के बीच संबंध खराब हो गए, और इसी कारण से भारत को इस डील को करने में डिले हो गया। भारत, क्योंकि इसमें जो इंजन लगता है वो बाकायदा गैस टरबाइन, इसको कहा जाता है MNOFR, गैस टरबाइन इंजन लगता है, और ये मैन्युफैक्चर करता है जोरोया, जो एक कंपनी है यूक्रेन की, ठीक है। अब ये यूक्रेन की कंपनी है जो गैस टरबाइन बनाएगी, वह इंजन लगेगा किसमें? आपके फ्रीगेट्स में। वही तलवार सैनी की जो जहाजें हैं उसमें यही इंजन लगता है, यही इंजन इसमें लगना था। लेकिन चूंकि क्रीमिया युद्ध के बाद दोनों के संबंध खराब हुए, तो इसके बाद देरी होने लगा। लेकिन अंततः भारत ने यूक्रेन को मनाने में कामयाब हो गया कि आप दे दीजिए। 2016 में यूक्रेन मान गया कि हम देंगे, और 2016 में मान गया, तब डील हुई 2018 में। तब जाकर के रसिया भी इस बात के लिए अब राजी हो गया कि हम चलिए बनाते हैं, क्योंकि यूक्रेन के साथ हमारे। लेकिन फिर आपको पता ही है क्या हुआ, ये और डिले होता गया, क्योंकि रसिया यूक्रेन वॉर बढ़ता चला गया, और रसिया के चूंकि बहुत सारा मैन फोर्स, बहुत सारी तकनीक, बहुत सारा इंगेज हो गया इस वॉर में। लगातार आपको पता है लगभग 1000 दिन से ऊपर युद्ध का हो चुका है, तो रसिया काफी दिक्कत में था, बनाने में डिले हो गया। लेकिन चूंकि अब अंततः रसिया इसको हैंडओवर कर रहा है 9 तारीख को, ठीक है। आगे अब इस बात को अब ये भी जान लें कि इस तुसील के बारे में एक बात जान लें, इसका मतलब होता है अवैध कवच, ठीक है, अवैध कवच इसका होता है। और यह भाई नौसेना की ताकत को बढ़ाएगा, ठीक है। क्रिवाक क्लास 3 का फ्रीगेट है, जिसको भारत में हम लोग तलवार सैनिक कहते हैं, ये इसका अपग्रेडेड वर्जन है, इसको भी ध्यान में रखेंगे जो भारत को मिल रहा है। इसमें क्या क्या है खासियत, जरा इसको भी देख लिया जाए।
ये जंगी जहाज ऐसा जहाज है जिसमें 18 अधिकारियों के साथ 180 सैनिक इसमें जा सकते हैं। 30 दिनों तक ये लगातार समुद्र में रह सकता है। उसके बाद इसमें आपको रसद और ईंधन दोनों डालना पड़ेगा, इसको भी आप जान लीजिएगा, ठीक है। इसमें 24 सिल्ट 1 मीडियम रेंज की मिसाइलें तैनात हो सकती हैं, इस बात को भी जानें आप। और कुछ और बातें इसमें और भी है, जरा देख लें। इसमें 8 ईगला 1E और 8 वर्टिकल लॉन्च एंटी शिप मिसाइल भी इसमें बाकायदा शामिल हो सकते हैं, ठीक है। इसमें माना जा रहा है सबसे इम्पोर्टेंट चीज लैंड अटैक ब्रह्मोस मिसाइल को भी तैनात किया जाएगा, जो सबसे प्लस पॉइंट इसको बना रहा है। नेवल वर्जन आपको पता ही है, ब्रह्मोस का बनकर तैयार हो चुका है और इसको भी इसमें शामिल किया जा रहा है, ठीक है। आप इस बात को भी समझ सकते हैं। इसमें और कई प्रकार के गन हैं, जैसे AK-300, 630, फिर 2 कास्तान CIWS गन, ऐसे ऐसे गन भी इसमें लगे हुए हैं। तो कई प्रकार से ये लैस है। इसमें आप इस बात को भी आज आप जाने, वो यह है कि इसमें कई सारे ऐसे मिसाइल भी लगे हुए हैं जो रसियन मेड है और कुछ मिसाइल ऐसे भी लगेंगे जो बाकायदा इंडियन मेड होंगे, ठीक है। यानी एक तरह से कहा जाए तो यह भारत की भी स्वदेशी उपकरण इसमें बहुत सारे लगे हुए हैं। निसंदेह यह भारत के जो नेवल ताकत है उसको बढ़ाएगा और आने वाले समय में आपको पता ही है कि एक और भी है जो रसिया देना चाहता है, वो जल्दी ही अंडर कंस्ट्रक्शन में मिल जाएगा। बाकी गोया शिपयार्ड में बाकायदा बन रहा है और यह भी लगभग बनने की कगार पर है। चलिए, आपने देखा इस नए टॉपिक को, फिर मिलते हैं हमारे एक नए टॉपिक के साथ। नमस्कार।